भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में दोबारा वापसी को लेकर कयास तेज हो गए हैं। हाल ही में उन्हें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ एक कार्यक्रम में देखा गया, जिससे कि इन अटकलों को और भी ज्यादा बल मिला। मनोज तिवारी और पवन सिंह की मुलाकात पिछले कुछ दिनों में 2 बार हो चुकी है। दिल्ली चुनाव में व्यस्त होने के बावजूद मनोज तिवारी पवन सिंह के जन्मदिन पर लखनऊ पहुंचे थे। इसके बाद भी पवन सिंह खुद दिल्ली गए और मनोज तिवारी के घर पर उनसे मुलाकात भी की। जब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से पूछा गया कि उनकी और पवन सिंह की लगातार हो रही मुलाकातों का क्या मतलब निकाला जाए, क्या पवन सिंह बीजेपी में वापसी कर रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हुआ था, लेकिन अब पुरानी बातों को भुलाने का समय आ गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वो सीट उन्हें पसंद नहीं थी। अगर वो उन्हें वहां से चुनाव लड़ते तो आज आसनसोल से सांसद होते। कभी कभी आपसी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ठीक करना जरूरी है। जब मनोज तिवारी से पूछा गया कि क्या उन्होंने पवन सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया, तो उन्होंने कहा कि पवन सिंह ने 2024 के चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन उनके निर्दलीय मैदान में उतरने से बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अब आगे देखना है कि पवन सिंह मेरे छोटे भाई की तरह हैं। जो भी मतभेद हुए वो सभी के लिए नुकसानदेह साबित हुए, लेकिन अब चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इस सीट से CPI-ML उम्मीदवार राजा राम सिंह विजयी रहे। काराकाट लोकसभा सीट के नतीजे ने पूरे बिहार को चौंका दिया था। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर खिसक गए। इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह की बीजेपी में वापसी होती है या फिर नहीं। लेकिन हालिया घटनाक्रम इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दोनों ही पक्षों के बीच मतभेद खत्म हो रहे हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।